दिल में बहुत सारी बात होती है जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। आज मैं इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जा रहा हूँ। मतलब मैं चला गया हूँ, लेकिन मैं छुट्टी लेके आप लोगों से विशेष रूप से मिलने के लिए आया हूँ। जब पहली बार जब इस विद्यालय में आया था, अभी का जो स्थिति है और उस समय की स्थिति में बहुत अंतर था। हमारे प्रधानता के प्रयास से तो बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उस समय के आने के बाद से जितना यहाँ हुआ है और कोशिश करना ही है, हम रहें या ना रहें, लेकिन आप लोग को भी सब कोशिश करना है कि हमारा विद्यालय आगे से आगे बढ़ता चला जाए। जब मैं विद्यालय आया, मुझे शिक्षण कार्य से किसी तरह कोई अनुभव नहीं था। मैं यहाँ आना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ काम था नहीं, तो मुझे जिस तरह समाचार मिला, सबसे पहली बार मैं अपने पिताजी के साथ सर से भेंट किया था वहाँ पर। लेकिन हमारा तो चयन पैरा शिक्षक के रूप में 2007 में हुआ, और किस परिस्थिति में मेरा चयन हुआ, शायद मेरा चयन तो होता ही होता, लेकिन हमारे प्रधानाध्यापक ने इतना विकट परिस्थिति होते हुए भी उस समय आकर के हम लोगों को सहयोग किया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ विद्यालय में आया तो मैं नहीं सोचा था कि मैं शिक्षक बनूंगा। ये मैं आशा लेकर भी नहीं आया था कि मैं यहाँ जाए तक टिकूंगा, क्योंकि मैं अपने कंपटीशन में तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन एक साल जाते जाते पता नहीं मेरे दिल में क्या हुआ, और मेरे दिल में शिक्षा के प्रति समर्पण की भावना किन्हीं ने नहीं जगाया, बल्कि मेरे पिता ने जगाया। मेरे पिताजी अभी भी नौकरी करते हैं। हमारे परिवार के लिए आज तक कितना नौकरी के कुछ उन्होंने किया नहीं है, लेकिन बस गर्व मैं अपने पिता पर करता हूँ कि मुझे पढ़ा लिखा का जिस मुकाम तक पहुँचाया। मैं मजाक में मैं अपने दिल की बात बता दूं, अपनी घर की बात, अपनी पर्सनल बात। मजाक में एक दिन उनको मैं भंडरा से घर से साइकिल से लेके जा रहा था भंडरा, तो मैंने उनको इसे बात में छेड़ दिया कि आपके भाई लोग नौकरी करते हैं, बिल्डिंग बना लिए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने इतना नौकरी करके क्या किया। पिता को दुख लगा। यहाँ से जब निकले भंडरा पहुँचते तक कम से कम 50 आदमी ने मुझे प्रणाम सर कहा। पिताजी ने ही जवाब दिए मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना किया हूँ, जितना करने का था मैं कर दिया, अब करना तुमको काम है। बस यही जानो मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, लेकिन मुझे कोई सलाम नहीं करता। लेकिन इतना जान लो बेटा, तुम जिस काम में तुम लगे हुए हो, आज मुझे नहीं पहचान के तुम्हें पहचान रहे हैं और तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। मुझे उसी दिन लगा सर ने कहा, राय सर हम जब आए थे आप दिन के बाद जो भी अपना बात को बताए कि आपको यहाँ होना नहीं चाहिए था, मैं उस समय इनका जवाब नहीं दिया था। क्या सर, कोई जवाब नहीं बताया था, लेकिन आज मैं उस सर का भी जवाब मैं ही दे रहा हूँ कि मैं इसी कारण से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा और अपना प्रयास जारी रखा। इतना तक पारा शिक्षक में रहते हुए पिताजी ने कहा कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, सरकार करने वाली नहीं है, तुम छोड़ दो। लेकिन मैं उनका बात को कुछ नहीं समझा। आप अपने जगह पर सही हैं, मैं इतना भी संतुष्ट हूँ। होने वाला समय होगा, मैं प्रयास करूंगा और एक शिक्षक अवश्य बनूंगा, और आज मैं वो काम करके दिखा दिया हूँ। बात बहुत सारी है, मैं जितना अनुभव यहाँ लिया शायद मेरे जीवन में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि जो काम से विमुख होते हैं उनको सफलता नहीं मिलती। जब मैं यहाँ से पहली बार 21 तारीख को 11:15 में जब वहाँ अपने विद्यालय जहाँ पदस्थापन हुआ, मैं वहाँ गया। वहाँ की स्थिति देख करके मुझे तो थोड़ा सा लगा, शौक लगा कि मैं जिस माहौल से आया हूँ, जिस परिवेश से आया हूँ, जितने गाँवों से मेरा संपर्क था, जितने बच्चों से मेरा संपर्क था, जितना प्यार था, शायद पता नहीं हम मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ का परिस्थिति कुछ और है। अभी उस विद्यालय को कम से कम एक रास्ते पर लाने के लिए बहुत समय लगेगा। लेकिन जो अनुभव मुझे यहाँ के प्रधानाध्यापक से विशेष रूप से जो विद्यालय को संचालन करने का या हैंडल करने का या उसके विधि व्यवस्था करने का जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, और ये अनुभव मुझे सिर्फ देख करके प्राप्त हुआ है, कुछ करके मुझे प्राप्त हुआ है, उस अनुभव का मैं वहाँ
110% देने की कोशिश करूंगा, ताकि सर का भी जो काम हम मुझे सिखाया है वो कभी ये ना सुनने को मेरे तरफ से मिले कि इन्होंने जिस तरह सीख के गया वो काम नहीं किया। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूंगा। हैं जो बहुत बुरा मानते होंगे, इसके पीछे कारण भी है। मैं बहुत ज़्यादा बोलता भी हूँ, डांटता भी हूँ, चिल्लाता भी हूँ। मुझे धीरे धीरे काम करना पसंद नहीं है। करना है तो मन से करो, ना था उसको छोड़ दो। बहुत सारे बच्चों को मैं डांटता भी था, पीटता भी था, उसके लिए मुझे धन्यवाद न दे करके मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि मैं बाहर से उतना कड़क हूँ, अंदर से मेरा दिल एकदम पूरा नरम है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी बच्चे के प्रति इस तरह कटु भाव रखने का। मेरे बच्चे सब एक समान हैं और कभी भी बच्चों के लिए मेरे तरफ से मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। मैं जब भी हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं बार बार अपने घर से ही अप डाउन करूँगा या हफ्ता में मैं आया करूँगा। किसी तरह कोई समस्या यदि होती है पढ़ाई के क्षेत्र में तो मेरे पास वहाँ सवाल पहुँचा देगा, मैं हल करके हाथ दूँगा। मौका जब भी मिलेगा मैं आप लोगों के सामने हाजिर रहूँगा। अब जब भी बुलाएंगे, मुझे सीए लेना क्यों ना पड़े, वैसा स्थिति होगा तो मैं अवश्य विद्यालय आऊँगा, क्योंकि जिस विद्यालय से सहयोगी शिक्षक कहें मैंने इनको पाया और इनके द्वारा बताए गए बहुत सारे चीज़ों को मैं अपने अंदर रखा हूँ। इनके द्वारा दिया गया एक बुक बड़ी सोच बड़ी कामयाबी, एक उसके नाम करके बुक था। मैंने उसको पूरा तो पढ़ा नहीं, लेकिन जो भी पढ़ा उसका प्रस्तावना से मैंने बहुत सारा चीज़ सीखा हूँ जो आगे आने वाला समय मेरा काम देगा। और प्यारे बच्चों, निराश होने का बात नहीं है, कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये जिंदगी है, कभी धूप है तो कभी छाया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार प्रधानमंत्री जब थे तो कहे थे अपने पार्टी भाजपा के लिए, प्रकाश छाएगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। लेकिन ये हमको राजनीतिक बात नहीं करना है। प्रकाश का किरण आएंगे, अंधेरा छटेंगे और हमारे बच्चे अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी यही कामना है और मेरी यही सबों से गुजारिश है कि अपने विद्यालय का जो मान सम्मान जिले में है, उस मान सम्मान को आप बचा करके रखें। किसी भी तरह का कोई अगर बात होती है, बच्चे आगे आकर के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। और हमारे जो सहयोगी शिक्षक हैं, इन्हें मुख्य रूप से शिक्षक के मामले में कहता हूँ, कहते हैं कि सारे शिक्षक जो भी हैं, जो पास किए हैं, के ये नर्वसनेस होने की बात नहीं है। यदि इलेक्शन के बाद सरकार अगर 18,000 सीट फुलफिल कर देते हैं तो सारे शिक्षक उनके हो जाएगी। और कामना करें कि हो जाए शिक्षक की बहाली सबका, और हमारे विद्यालय में नए फ्रेश शिक्षक यहाँ आएँ और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करें। और बातें तो बहुत सारी हैं, कहने का बात तो हो नहीं पाता है, लेकिन विशेषता और बात क्या कहें हम। बस एक बार पुनः आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जितना भी गिला शिकवा 2007 से लेकर अभी तक मुझसे हुई होगी, प्यारे बच्चों और हमारे जो सहयोगी शिक्षक रहे हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ और मुझे क्षमा भी करेंगे। धन्यवाद।